एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करता गया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठी चिड़िया बोल पड़ी, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। चिड़िया की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक साधु की कुटिया दिखाई दी। उस पेड़ पर भी एक चिड़िया बैठी थी। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठी चिड़िया बोल पड़ी, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है, अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। चिड़िया की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह चिड़िया की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप खड़े हो गए और अपनी सारी कहानी सुनाए और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों चिड़ियों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर चिड़िया भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगी है और उनकी ही भाषा बोलने लगी है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए।